तो दोस्तों आज हम आए हैं ये देखो झोटा है, नस्लदार मुर्रा भैंस का बच्चा है, बेहतरीन नस्ल। बुग्गी में हिलाएंगे इसे और मैं इनके मालिक से आपसे बात कराऊंगा। ये भूरे भूरे साहब हैं गांव सलापुर के। भैया ये बताओ ये कितने दिन का हो गया? ये 1.5 साल का हो गया डॉक्टर साहब। ये 1.5 साल का बच्चा है। देखिए इसके सींग एकदम बेहतरीन सींग। पैर देखो, पैर कितने लंबाई है, देखो ये पिछले पैर देखो। बेहतरीन रेस की नस्ल है, मुर्रा भैंस का बच्चा है। ये लंबाई कम से कम 10 फीट है इसकी फ़िलहाल। अभी 1.5 साल का बच्चा है। और भैया इसे क्या क्या खिलाते हो आप? हम इसको 2 लीटर दूध पिलाते हैं। 2 लीटर दूध पिलाते हैं रोजाना और 1 लीटर घी, मतलब नाल सारी चीज उसमें। अच्छा, एक नाल में घी भी होता है, बादाम काजू वगैरह पीस के सारी चीज डालकर रोजाना पिलाते हैं। और चने की चूरी वूरी सारी चीज, चने की चूरी खिलाते हैं इसे। अभी हम दिखाएंगे इसे बुग्गी में हिला कर कैसे हिलाते हैं। तो बुग्गी में इसे रोजाना भैया क्या टाइम जोड़ते हो इसे? सुबह जोड़ते हैं हम 7 बजे। सुबह 7 बजे जोड़ते हैं इसे। 2-3 घंटे रोड पे घुमाते हैं बुग्गी में जोड़ के। और ये रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। मालिक को कहना है कि रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। फादर था इस झोटे का, उसने भी कई रेस जीती है, तो उसी की नस्ल ये घर में ही तैयार कर रहे हैं। ये घर का बच्चा है। और ये अब हम दिखाने वाले हैं कि ये कैसे बुग्गी में हिलाया जाता है। बहुत ही नस्लदार बेहतरीन झोटा गांव सलापुर में। इसके बारे में बोल लो कुछ। दोस्तों अब देखो इसके पेटी बांधी जा रही हैं, क्योंकि पेटी से अभी नया बच्चा है, इसे पहली बार इसे जोड़ रहे हैं। तो इसे पता नहीं है कि कभी जुआ नीचे डाल दे या बुग्गी उलट जाए या फिर इधर उधर भागने लगे, इससे ये पकड़ में रहेगा। तो इसकी पेटी बांधी जा रही है नीचे की इसलिए क्योंकि बुग्गी ना उलाट दे ऊपर को, और ऊपर की इसलिए कि नीचे को जुआ ना डाल दे। बुग्गी बड़ी लग रही है इसके हिसाब से, भाई बुग्गी छोटी होनी चाहिए। जब भी आप झोटा हिलाएं बुग्गी में तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि बुग्गी का साइज झोटे के हिसाब से बड़ा है, क्योंकि झोटा अभी बच्चा ही है, पहली बार जोड़ रहे हैं इसे। अब देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो बुग्गी मुझे बड़ी लगी झोटे की कैपेसिटी देख के। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बुग्गी छोटी होनी चाहिए, झोटे पे शुरू में ही ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि अब ये बच्चा है। और अभी तो अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार का होगा। लेकिन अगर ये इन्होंने सही तरह से हिला लिया, इसमें थोड़ा मेहनत कर ली, तो इसकी कीमत लाखों में जाएगी। और इसके भागने के ऊपर बात है कि कितना ये इस पे भगा पाते हैं, कितना रेस लगा पाते हैं। ये अभी कहीं जाके अड़ाएगा भी, कहीं अभी जाके ये इधर उधर भी भागेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार के हॉर्न से बिदक जाए, बस के हॉर्न से बिदक जाए, या कोई अजीब चीज़ देख के बिदक जाता है, ऊँट देख के बिदक जाता है। तो इसे घुमाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये इसे ले जाते रहे तो ज़्यादा आदमियों की भीड़ देख के भी बिदक जाते हैं ये। तो इन सब चीज़ की बिदक निकालनी बहुत ज़रूरी है। आज ये पहली बार जुड़ रहा है, तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है। अगर सामने से कोई बस, ट्रक या कार आ रही है तो किस तरह से ये उसको बचाता है और किस तरह से मुड़ता है।
इस अभी वजन इस पर कुछ डाला नहीं है, खाली बुग्गी है, सिर्फ इसे अभी हिला रहे हैं कि मोटरसाइकिल कार से किस तरह से बचें और अगर सामने से कोई वाहन आ जाता है तो उसे किस तरह से बचाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी है झोटा हिलाने के लिए। और खाने पीने के बारे में मैंने आपसे बता ही दिया है, ये सिर्फ आज पहली बार कौन सी मोटरसाइकिल है, कौन सी है? परेशान कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो ये झोटा चल रहा है, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जा पाता है और इस पर कितना असर पड़ेगा। ले यार से अन्नू जाएंगे बस मोड़ रोड को लेके चले। वीडियो को लाइक करने में चलोगे।